कोटद्वार बेस अस्पताल में घायलों से मिली विधानसभा स्पीकर। सभी घायलों के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए निर्देश। गहनता से हो सभी का स्वास्थ्य परीक्षण। घायलों से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह। डॉक्टरों पर जताई नाराजगी। घायलों से मिलने के दौरान अस्पताल से नदारद रहे डॉक्टर। देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ दशहरे का भव्य आयोजन। बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का फूंका गया पुतला। लोगों में दिखा काफी उत्साह। और बाजपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विजयदशमी। हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है विजयदशमी त्योहार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां मोर्चे पर उतरेंगे बर्फीले तूफान से जान बचाने वाले जांबाज। जम्मू कश्मीर से 16 सदस्य दल देहरादून पहुंचा है। आज देहरादून से उत्तरकाशी के लिए दल रवाना होगा। बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी करने और बर्फीले तूफानों से बचाने में ये दल प्रशिक्षित है। हिमस्खलन में दबे पर्वतारोही तक अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है और ऐसे में अब इस विशेष टीम की मदद ली जाएगी। अभी भी 26 पर्वतारोही वहां पर फंसे हुए हैं। बीते रोज बेस कैंप से 14 लोग लाए गए थे। घटनास्थल पर कई और शव दिखाई देने की खबर भी सामने आई है। 3 दिन तक ट्रैकिंग पर्वतारोहण पर रोक भी लगा दी गई है। भारी बारिश और बर्फ के अलर्ट को देखते हुए रोक लगाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, अब विशेष टीम की मदद ली जाएगी। जम्मू कश्मीर से 16 सदस्य दल देहरादून पहुंचा है। अब तक क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी उसको सफलता नहीं मिली है, क्या खासियत है ये 16 सदस्य दल की? देखिए, ये जो दल है ये जम्मू कश्मीर का जो माइनस जो टेम्परेचर होता है और जहाँ पर बर्फ बहुत अधिक तादाद में होती है, वहाँ पर ये दल बहुत सक्रिय रहता है। वहाँ पर इस दल को एक खास विशेषता प्राप्त है कि वहाँ पर अगर कोई रेस्क्यू करना हो, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर एवलांच आता है और जहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो फंस जाते हैं और तब इस दल को विशेष रूप से वहाँ पर उतारा जाता है, क्योंकि ये वैसे पैराट्रूपर्स हैं जो हर तरीके से सक्षम हैं यहाँ पर खोजबीन के लिए। और अब इन्हीं की मदद ली जा रही है, क्योंकि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। एनआईएम से जो प्रशिक्षण ले रहे थे, तो सेना द्वारा ही इन लोगों को अब जम्मू कश्मीर से बुलाया गया है और देहरादून से ये लोग रवाना हो चुके हैं उत्तरकाशी के उस द्रौपदी का डांडा क्षेत्र के लिए जहाँ पर एवलांच आया था। और जो सैटेलाइट जो फोन है वहाँ के लोगों के पास, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ एक शव यहाँ पर देखे गए हैं जो लोग दबे हुए थे। तो सफलता इन लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये जो टीम है, इस टीम से पूरी उम्मीद यही है कि जो लोग दबे हुए हैं या फिर जो शव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन शवों को वहाँ से निकाला जाएगा। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू वहाँ पर किया जाएगा और तमाम इक्विपमेंट्स इन लोगों के पास मौजूद हैं। जिस इक्विपमेंट्स का सहारा लिया जाता है जब ऐसा एवलांच आता है या फिर जब कोई बर्फीला तूफान यहाँ पर आता है, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि आज अगर मौसम बिल्कुल दुरुस्त रहता है तो जाहिर तौर पर ये लोग अपना काम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल कैलाश, अभी भी कितने लोग लापता हैं? कैलाश, बताई जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इन लोगों से हर हाल में इन लोगों का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि जो मौसम है, मौसम साथ नहीं दे रहा है कई मर्तबा पहाड़ों में, क्योंकि कई बार बर्फबारी हो जा रही है। यहाँ पर लाइट यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिससे जो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे थे। हालांकि तीन हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं सेना द्वारा उत्तरकाशी से, जो लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जब समय और जब मौसम अनुकूल होता है तो तभी ये लोग वहाँ पर उड़ान भर पाते हैं। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से इस टीम को हम बुलाया गया है सेना द्वारा जम्मू कश्मीर से, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है लोगों में भी कि जो लोग इस वक्त बर्फ के नीचे दबे होंगे, हो सकता है कि वो लोग ठीक हो सकता है वो लोग बचे हुए हों और उनको रेस्क्यू जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए कैलाश।
आगे बढ़ेंगे। विजयदशमी की पूर्व संध्या पर वीरपुर कैंट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ खाना खाया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भी मौजूद रहीं। शिवावर मोहे शुभ कर्म ते कब हो न डरो, शुभ कर्म ते कब हो न डरो, न डरो सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देव शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। खुशी है और आप जानते हैं कि इस तरह के संस्कार रखते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी। वो त्योहार मनाते हैं अपने जवानों के बीच में। जिस तरह की बात उन्होंने आज कही कि उन्हें बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने जवानों के साथ फिर बैठकर बातें करते हैं, भोजन करते हैं, तो मुझे बहुत आज अच्छा लगा। और मेरे लिए पर्टिकुलरली आज बहुत खुशी का दिन है कि बचपन से हम ये चीज़ देखते आए हैं, बड़ा खाना, जहाँ की चाहे वो जनरल हो चाहे वो सिपाही हो, सब एक साथ बैठ के एक ही टेबल पर भोजन करते हैं, जो कि आर्मी का बहुत बड़ा एक संस्कार है। हम रैंक को भूल कर और सब एक साथ बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो मुझे आज बहुत आनंद आया और बचपन की कुछ यादें भी दोबारा से ताज़ा। आगे बढ़ेंगे। बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं बेस अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी भूषण पहुंची, जहां उन्होंने बेस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं उन्होंने घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बेस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। बड़ी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है, ये मैंने आज देखा। बसपा का आपसी घमासान अब आरोपों तक पहुंच गया है। मंगलोर बसपा विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने नगरपालिका चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नगरपालिका में भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने काफी संपत्ति भी अर्जित कर ली है। वहीं मंगलोर चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद ने बताया कि विधायक के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जितनी संपत्ति हमारे पास पहले थी उतनी ही आज है। मैं बहुत आहत हूँ माननीय विधायक जी के स्टेटमेंट से कि आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने भड़के हुए हैं। वो हमारी ही पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। आज वो हमें इतनी बड़ी बात कहने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी भाषा में इतना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको मैं दोहराना भी नहीं चाहता। मेरी ज़मीन अगर कहीं होगी तो वो मेरी ज़मीन अब से 10, 12, 15 साल पहले ख़रीदी हुई होगी। मेरे पास अभी हाल की ख़रीदी हुई कोई ना ज़मीन है। कोई सफाई नहीं होती, कोई जब नाले में सफाई नहीं होती तो बच्चा उसमें गिरा और मर गया। बिल्कुल नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूंगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूंगा।
मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार खत्म हो तो इस पर एक्शन लो। धरना प्रदर्शन भी करूंगा और इनकी जांचें भी कराऊंगा। उत्तरकाशी की द्रौपदी का डांडा पर्वत पर आए हिमस्खलन के बाद राहत बचाव का कार्य जारी है। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक हिमस्खलन की चपेट में 63 लोग आ गए थे। हिमस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 ट्रेनी और 2 प्रशिक्षक शामिल हैं। आपदा कंट्रोल रूम ने अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। वहीं अभी भी 26 लोग लापता हैं। वो लौट रहे थे सुबह, तो लौटते समय जो है 8:45 पर जो है वो हिमस्खलन की चपेट में आ गए। 26 प्रशिक्षणार्थी हमारे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और 26 जो है अभी हमारे पास मिसिंग है उस पर। और बाकी जो है 2 की जो है बॉडी जो है प्राप्त होने की सूचना मिली है हमको। और बाकी जो 9 इंस्ट्रक्टर हैं उसमें से 7 इंस्ट्रक्टर हमारे सेफ है और 2 जो है डेड बताए जा रहे हैं उसमें। 14 लोग जो हैं हमको हेली से जो है, जो हमारा वायुसेना का वहाँ पर हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तो वहाँ से हम उसको जो है मालती बेस कैंप जो है वहाँ पे सुरक्षित ले आए हैं। वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, ITBP, NDRF, SDRF और जो भी जो है सेना के जवान हैं वो लगातार अपना मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसा इश्यू वाली प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। विजयदशमी के पर्व पर उत्तराखंड में दिन के छुपते ही संध्या के समय अधिकांश जगहों पर रावण के पुतलों का दहन किया गया, मगर लक्सर क्षेत्र इस नजारे का 8:30 बजे ही अपने आंखों से देख पाया। वहीं सबसे ज्यादा रामलीला का अंतिम अध्याय बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहा, क्योंकि रामलीला कमेटी द्वारा मथुरा के प्रख्यात कलाकारों की मंडली के जरिए रामायण का संचालन किया जा रहा था। और दशहरा पर्व की पूर्व संध्या से ही इस नजारे का लुत्फ लेने के लिए क्षेत्रवासियों की हजारों की संख्या में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वहीं मौके पर सैकड़ों लोग रामलीला मंचन के नजारे अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी ओर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जिनका रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। विजयदशमी का जो ये पावन पर्व है, इसमें सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। आज जो रावण का पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और विशेष करके रामलीला कमेटी लक्सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रामलीला का रखा जाता है। और वो कार्यक्रम भी लगभग कल राज तिलक को छोड़ के लगभग भली भांति और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। वास्तव में ये बहुत बड़ा आयोजन है, और जो हमारे बुजुर्गों ने हमको ये जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको अपनी मेहनत से, अपने साथियों के दम पे, जो अपनी टीम थी उसके दम पर हमने इसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। और जो राम जी के आदर्श हैं उन पर चलने के लिए चारों ओर से जो लोग प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के तहत हम सब लोग कार्य करें। जितने भी मेरे सारे पदाधिकारी हैं और पूरी टीम, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय लोगों का और स्थानीय प्रशासन का जो हमें लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद के। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य दशहरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का 70 फीट ऊंचा पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर परेड ग्राउंड में बहुत लोगों ने भी भाग लिया और दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोविड-19 के बाद राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां बाजपुर में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयदशमी के पर्व को देखने के लिए हजारों की संख्या में आसपास के लोग मेला प्रांगण में पहुंचे, जहां भारी आतिशबाजी के बीच से रावण के पुतले का दहन किया गया। बाजपुर के सब्जी मंडी स्थित मेला प्रांगण में रामलीला कमेटी द्वारा रावण के पुतले को सजाया गया। वहीं कलाकारों ने राम रावण युद्ध का सुंदर प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया। असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। आज लंका पे प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की थी और समस्त बुराइयों का नाश किया था। उसी के प्रतीक में विजयदशमी मनाया जाता है। मैं इस पावन पवित्र त्यौहार की आपके माध्यम से पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से मैं जनता से यह निवेदन भी करता हूँ कि जो आज के समाज की बुराई है, बहन बेटियों के प्रति अपना दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। और जो नए भारत के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री जी जिसको कदम को बढ़ाया है, उसमें आम जनता को कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर जो देश में कमियां हैं, बुराइयां हैं,
उसको दूर करने में हमको मदद करनी चाहिए। राम और रावण का गुरुद्वारे से होते हुए महासंग्राम होते हुए रावण ग्राउंड तक पहुंचा यहाँ पे, और रावण ग्राउंड पे आके रावण का पुतला दहन हुआ और धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है रामलला कमेटी द्वारा मनाया गया। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में भारत की एकता और भाईचारे को दर्शाते हुए हर साल की तरह हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ दशहरा का पर्व मनाया। इस मौके पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और सूर्पनखा का पुतला बना पूरे बाजार में घुमाया गया। फिर रामलीला मैदान में रावण वध के दौरान सभी पुतले जलाए गए। इसे लेकर पुरानी बाजार पुतला कमेटी के अध्यक्ष अकबर खान ने बताया कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। हर समुदाय के लोग मिलजुल कर पुतला बनाकर धूमधाम से दशहरा मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में हुए बस हादसे को लेकर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने दुख जताया। उन्होंने उप जिला अधिकारी से दुर्घटना की जानकारी ली और कहा कि मैं भगवान से सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के कुशल होने की प्रार्थना करती हूं। घटना पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने भी दुख व्यक्त करते हुए घटनास्थल पर जाने की बात कही है। एक बेहद दुखद समाचार अभी प्राप्त हुआ है कि बस जो कोटद्वार से कांडा तल्ला बीरोखाल के लिए जा रही थी, बारात की बस, उस सिमड़ी कांडा के पास नयार नदी में काफी ऊंचाई से गिरी है, जिसमें लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। और बताया जा रहा है, मेरी अभी जिस तरीके से एसडीएम जो वहां की लैंसडाउन की एसडीएम है स्मृता परमार जी से बात हुई, उनके अनुसार भी वहां पे स्थिति गंभीर है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स डीएम पौड़ी ने भेजी है वो पौड़ी से आ रही है और एक रेस्क्यू टीम जो हल्द्वानी की तरफ से आ रही है, दोनों ही पहुंचने वाली हैं। वहां के स्थानीय लोग भी निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है कि वो सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी लोग जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिए जाएं ताकि उन्हें उचित उपचार जो है उस समय पे मिल पाए। अभी मुझे 7 बजे खबर मिली है स्थानीय लोगों से कि वहाँ पे एक बस गिर गई जो बारात की थी और उसमें शायद 45 से 50 लोग थे। और मैं भी अभी क्षेत्र में वहीं जा रहा हूँ घटनास्थल पे, और वस्तु स्थिति अभी बाद में पता चलेगी क्योंकि अभी वहाँ अंधेरा है, जंगल का रास्ता है और क्योंकि वहाँ अंधेरे की वजह से अभी यथास्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसे लोगों का कहना है कि 45 से 50 लोग थे और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं और 300-400 फुट नीचे जो है बस गिरी। मंगलूर में गौतम कश्यप सबसे कम उम्र के ग्राम प्रधान चुने गए हैं। गौतम कश्यप ने महज 21 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने 62 मतों से जीत दर्ज की है। अब वे गांव के विकास कार्यों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि गौतम कश्यप मनाखेड़ी के ग्राम प्रधान चुने गए हैं। ग्राम मन्नाखेड़ी से मुझे ग्राम प्रधान चुनने के लिए उनका धन्यवाद। युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि भाई अच्छी राजनीति करें, साफ सुथरी राजनीति करें और राजनीति में आकर के अपने क्षेत्र के प्रति अच्छा कार्य करें, नशे से दूर रहें, जिससे कि हमारा क्षेत्र और भी अच्छा होगा। हमारे गांव में जो भी बुजुर्ग आदमी है उनकी अधिकतर पेंशन नहीं बनी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत में है। सबसे पहले उनकी पेंशन बनेगी। आगे बढ़ेंगे। चोमेल लोहाघाट मुख्य सड़क के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियों को काटने की मांग की जा रही है। बता दें कि सड़क किनारे उगी झाड़ियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। वहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों ने मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया है। वही मामले में ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं की तो पूरे चौमेल क्षेत्र के ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। मेन मार्ग है ये चौमेल सड़क का। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब चारों तरफ घास ही घास है रोड पे और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। विभाग अपने दावे करता है कि हमने नालिया का काम किया है, हमने इस कवर का काम किया है, बट इस रोड में आज तक कोई काम नहीं हो रखा है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के करणपुर नामक गांव में विवाहित युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी ओर मृतक के घर में आए 2 अज्ञात मेहमान
और मृतक की पत्नी मौके से गायब हो गए हैं। इस दौरान पड़ोसियों ने बताया कि मृतक के घर में एक रात पहले 2 अज्ञात व्यक्ति आकर ठहरे हुए थे, जिनका संबंध मृतक की पत्नी से बताया जा रहा है। 4 बजे के करीब दिन में इन्होंने इस बहू ने मच्छी मंगाई लोंडे पर, एक जीवर का मच्छी देना। तो जी फिर मच्छी मुच्छी बनाई, चार जने थे, मैं खा पी कर 2 जने लिकट गए। यहाँ तो 2 जने यहीं रुक गए। तो जी फिर मच्छी बना तो जी फिर इन अंडे मंगाए बहू ने इस पर सागर पर। तो जी फिर मैं खा पी कर वे दोनों यहाँ से घर में बढ़ रहे थे, वो बेचारा इंग तिंग फिर हो गया। खा पी कर जी हम भी सब पड़ गए, किसी को पूछने का भी वो नहीं। पहले भी लड़ाई कर दी तूने मेरे साथ में। तो जी फिर हम पड़ गए थे, हम क्या फिर कहाँ से चले गए मैं रात में। यो देखा लटके हुए यहाँ सुबह रही, पत्नी भी चली गई, वे लोंडे भी चले गए। अड्डों में कहना आए थे जी, जो ठेकेदार है वो मुझे भी कहना आता जी, और इसके पास भी आता भाई के। मैं उसके ठेकेदार के साथ आया था, जो देखा हमने गेट खोल के तो यहाँ पे लटका हुआ था वो। तो फिर इसलिए हमने थोड़ी तवर को बताया, तवर है मेरे पास में, भाई आ रहे यहाँ पे, भाई ने बताया, फिर यहाँ से उतारा है वो और लेट आती थे फिर नीचे। फिर उसके बाद सभी को पता लग गया था जी। बस जी घर वाली तो रात पे ही थी इसकी, 2 मेहमान आए थे उनके, जैसे कोई 4 बजे करीब जी। फिर सुबह देखा ना उसकी वाइफ है यहाँ पे और ना ही वे मेहमान है। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार उत्तराखंड केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को भाई दूज के दिन बंद होंगे, जो अगले 6 माह के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद किए जाएंगे। इस बार 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे, वह भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में अब तक करीब 41 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लाल कुआं से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने फर्स्ट ओपन वाटर नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें नैनीताल के 6 बच्चों ने प्रतिभाग कर 2 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल अपने नाम कर जिले का नाम रोशन किया। इसके साथ ही लाल कुआं क्षेत्र की होनहार बालिका श्रद्धा जोशी ने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसके बाद होनहार बालक बालिकाओं के लाल कुआं स्टेशन पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विश ने स्वागत किया। बाकी इंडिया में फर्स्ट बार जो हुआ था जम्मू कश्मीर के डल लेक में हुआ था, और ये है फर्स्ट ओपन वाटर फिन स्विमिंग है फिन स्विमिंग। इसमें पैरों में फिन पहनाए जाते हैं और मुंह पे स्नोकल पहनाया जाता है, उसके थ्रू हमें अंडर वाटर स्विमिंग करनी पड़ती है। तो टोटल उत्तराखंड से बच्चे जो गए थे वो 7 बच्चे गए थे, और उसमें से हमें 2 गोल्ड मेडल आए हैं और दोनों गर्ल्स के हैं, और उसके बाद 3 सिल्वर थे, 2 ब्रॉन्ज थे, सॉरी 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। उल्लास का माहौल है, क्योंकि जम्मू में जो ये स्पर्धा हुई है तैराकी की, इसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने जो है ओपन वाली जो थी, इसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर जीता है, और क्षेत्र में सभी लोग बहुत इसको लेकर उत्साहित हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर क्षेत्र के लोग आए हैं और इनका स्वागत करने के लिए। और अगला अब इनका कंपटीशन जो है इंटरनेशनल वाला हंगरी में होना है, तो मैं इन सब लोगों के, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं और ये बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं, और जो भी संभव मदद मुझसे होगी इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, इनके जो है आगे लोग और सफलता प्राप्त करें और उच्च शिखर पर जाएं, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं अभिभावकों और पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिरान कलेर के हज हाउस एसपी परमिंदर सिंह ने पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें उस मेले को लेकर जोन और सेक्टर वाइज उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी पुलिसकर्मियों को लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। उसके दौरान सभी जायरीनों और वाहनों पर नजर रखी जाएगी। मेले में सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।